30 से लेकर 50 तक के आदमी को मिलिए, तब हवा में, मतलब शारीरिक सुख के अलावा कोई सुख ही नहीं। रिप्रोडक्शन मतलब संभोग। जवानी में लगता है कि बस, तो बचपन में हमको लगता था मुसलमानों से मुझे बहुत नाराजगी है, बहुत। जवानी साधना के लिए है और आपको सिर्फ एक चीज पे काम करना है, अविद्या पर। खोलिए अपने इस आंख को, जगाइए अपने आप को, ठहरिए, रुकिए। लोग समझ ही नहीं पा रहे। संभोग, इसी पे चर्चा करने जा रहा हूं पढ़ाई वढ़ाई में। इन चारों विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूं पढ़ाई वढ़ाई में। जो पढ़ाई वढ़ाई का कोर्स चलता है रात में शाम को 7 बजे वाला, ये जो है संभोग जो है, ये ऊर्जा का आदान प्रदान है। बड़ी प्यारी प्रक्रिया है, शरीर का कुछ लेना देना नहीं है। और ये तो वासना, कामना, इच्छा, इग्नोरेंस, सब इग्नोरेंस से परेशान है। उठो यार, जवानी में तुम लोग क्यों माँ बाप का पैर छुओ, गुरुओं का पैर छुओ। माँ बाप दूर रहते, फोन करके कह दो पाए लागी, गोड़ लागी माई, गोड़ लागी बाबू। इतना कहने में कहा जा रहा है तुम्हारा? हाय बाय टाय। पता है उनको खुशी मिलेगी, भाव उठेगा, ऊर्जा बहेगी, वो मिलेगी तुमको। इडियट, वो तुमको मिलेगी। 1 महीना बाद बताना कि क्या परिवर्तन हुआ सिर्फ एक क्रिया करने से, कि माँ बाप को डेली पैर छूने से, सुबह और शाम। नहीं है तो फोन करके कहो पाए लागी तुम्हारी। अरे सामने परी तब तो मरी है बाप। तुम लोग यार ऊर्जा लेना भूल गए, आशीर्वाद लेना भूल गए। मनुष्य के समस्त परेशानियों की जो जड़ है वो है अविद्या, या हम इंग्लिश में कहें इग्नोरेंस। तो बचपन में हमको लगता था कि पेंसिल के छिलके को अगर 1 कटोरी दूध में रात भर भिगो के छोड़ दिया जाए तो सुबह वो इरेजर बन जाता है। ये हमारा बचपन की फिलॉसफी थी, बचपन की, कि पेंसिल का छिलका अगर 1 कटोरी दूध में डालकर रात भर छोड़ दिया जाए तो सुबह इरेजर बन जाता है। इस चक्कर में कई लोग मार खाए, हम भी खाए। जवानी में लगता है कि बस, विपरीत सेक्स के अलावा, मतलब शारीरिक सुख के अलावा कोई सुख ही नहीं। सारा सुख सिर्फ शरीर है। हमें यह एहसास नहीं हो पाता। रिप्रोडक्शन, निषेचन क्रिया जानवर भी करते हैं। प्रेम, संभोग और सेक्स, आज इन सारे शब्दों को लोगों ने एक में जोड़ दिया है। प्रेम मतलब सेक्स, सेक्स मतलब प्रेम। आज रिप्रोडक्शन मतलब संभोग। अरे भैया, भगवान शंकर, हमारे आदर्श कौन? भगवान शंकर, हर हर महादेव। साधक है ना, योगी है। आज इन चारों शब्दों को लोगों ने मिला दिया। निषेचन, रिप्रोडक्शन किसके लिए? सृजन के लिए। प्रेम भाव है, और भाव बहुत ताकतवर चीज है। और कहा जाता है, भजन है, भाव के भूखे हैं भगवान। यह भाव है, इसका इससे क्या लेना देना? किसी भी कर्म को विवेकहीनता में मत करो। अभी ओलंपिक हुआ, उससे लोग मिलने आए, तो तैयारी करना चाहते, एकदम करो। पढ़ाई करने आओगे, तैयारी करने? नहीं सर, तैयारी करने। हाँ, मैंने कहा पढ़ाई तो यहाँ बहुत सारी कोचिंग, कहीं जाकर पढ़ लो। तैयारी कर रहे हो, करोगे? हाँ। बताओ पहला मॉडर्न ओलंपिक कब हुआ? कितनी बार भारत हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड जीता? पहला भारतीय जिसने भारत के लिए गोल्ड जीता, कुछ पता ही नहीं। ओलंपिक का मोटो क्या है? हम कहता, जिस दिमाग के पास जिज्ञासा नहीं है वो दिमाग जिंदा नहीं है। सूत्र है, लिख लो। हमको तो बाजार में वैसे ही लोग प्रसिद्ध कर रखे कि ओझा राजा बनाने का सूत्र बताता है। हमारे गुरु ने हमको बताया और हमको यहां तक पहुंचाया। वो सूत्र मैं तुम्हें बता रहा हूं। जिसका दिमाग जिज्ञासु नहीं है उसका दिमाग जिंदा नहीं है।
अब मुर्दा दिमाग क्या खाक राजा बनेगा? चाहे जहां पढ़े, लंदन पढ़े, देहरादून पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े, हम अपने सामने बुजुर्गों को नहीं देख पाते। बुद्ध ने साफ साफ बुद्ध का पूरा दर्शन देखने पर टिका हुआ है। पता नहीं उन्होंने देखा था कि नहीं देखा था, लेकिन अंतर्दृष्टि उनकी बड़ी स्ट्रांग थी। आज जब तक आपकी अंतर्दृष्टि काम नहीं करेगी, ये दोनों दृष्टियां बेकार। आप जो कुछ भी आंखों से देख रहे हो, इसके बिना वो सब बेकार है। 30 से लेकर 50 तक के आदमी को मिलिए तब हवा में, और ये वो पीरियड है जब जो कि ऐसा उड़ता है, किसी से भी पूछिए। तो बुद्ध ने, इसलिए बुद्ध ने बुढ़े को देखा, बुजुर्ग को देखा। इंद्रिय सुख गायब। और हर बुजुर्ग जिसने जवानी में साधना नहीं की, वो बुढ़ापे में कष्ट में, दूसरों को भी कष्ट, और दिन रात मरने की दुआ करता है। क्या डेफिनेशन है अविद्या की! आप इस डेफिनेशन को अपनी डायरी में लिख लें। अविद्या यानी विवेकहीनता से किया गया कर्म। इंफॉर्मेशन हीनता से नहीं, विवेकहीनता से। अविद्या यानी विवेकहीनता से किया गया कर्म। अब विवेक कौन पैदा करेगा? ध्यान, कोई स्कूल ही नहीं दुनिया में जो विवेक जिंदा करवा दे, है ही नहीं। कोई दुनिया में स्कूल ही नहीं है जो विवेक पैदा करवा दे। ये पूरा परमात्मा की मोनोपोली है, गुरु की मोनोपोली है। कुछ चीजें हैं जो गुरु और परमात्मा ने अपने हाथ में पूरी तरह से, और क्यों जाए, लेकिन कुछ तो है इनके पास, कुछ अद्भुत है इनके पास, कुछ ऐसा है इनके पास जो बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, बार बार हाथ जोड़कर कहता हूं, सामने पड़ जाओ तो पैर भी पकड़ लूं कि ध्यान करो दोस्त। मैं बार बार कहता हूं, तुमसे बुरी स्थिति मेरी थी, बार बार इन सांसों को पकड़ो। ये तुम्हारी सांसें चल रही, करामाती सांसें हैं, ये जादुई मिरेकल। बैठ जाओ, आज 2 मिनट करा ही दूं, बैठ जाओ, आंख बंद करो, सांसों को देखो, सांसों को। दोनों पैरेलल ही नहीं चल सकते। यह फॉर्मूला बड़ा प्यारा है। सांस और विचार दोनों पैरेलल नहीं चलेंगे। सांस रोको जरा, सांस रोको, सांस रोक के विचार करो। यही जादू है। दोनों पैरेलल ही नहीं चलेंगे, या तो सांस चलेगी या विचार चलेंगे। तो अगर सांस को भूलना है तो विचार पर ध्यान दो, और अगर विचार को भूलना है तो सांस पर ध्यान दो। जब तुम सांस पे ध्यान दोगे, कुछ पल के लिए तुम्हारा मन विचार शून्य होगा। किसी कर्म को विवेकहीनता में मत करो, पढ़ाई विवेकहीनता में मत करो, प्रेम विवेकहीनता में मत करो, पूजा विवेकहीनता में, युद्ध विवेकहीनता में। दुर्योधन क्या है? दुर्योधन क्या है? ये सारे काम विवेकहीनता में कर रहा है। सब कुछ होते हुए जिंदगी भर रोया, सब कुछ होते हुए। ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं तो कहता हूं दुर्योधन सिंड्रोम। ध्यान करोगे इस श्रेणी में आ जाओगे, नहीं करोगे इस श्रेणी में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं करोगे, सारे काम विवेकहीन हो जाएंगे। एक भाई साहब हमसे पूछ रहे थे, सर अंदर वाली आंख बंद करके ध्यान करें कि बाहर वाली करें? अरे हमने कहा, अरे जो भी आत्मा को खोजने निकला वो खो गया। इस्लाम कहता है ना कि जिस दिन अल्लाह का सामना होगा तुम जल के भस्म हो जाओगे। सही बात है, मरो ए जोगी मरो, यही तो हिंदुइज्म भी कहता है। मुसलमानों से मुझे बहुत नाराज किया, बहुत। इतना प्यारा धर्म इस्लाम, उसकी बेइज्जती करवाते हैं। इतना प्यारा धर्म सिर्फ इंद्रिय विषय संयोग के सिद्धांत पर आधारित कि बाहर मत भागो, अंदर भागो।